वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ समोसों को बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये इफ्तार के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले समोसों की डो बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी 2 कप मैदा लिया है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और 4 टेबलस्पून घी के डाले हैं। आपने घी ही डालना है, घी से बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आता है। ऑयल से इतने खस्ता नहीं बनते जितने ये समोसे घी से खस्ता बनते हैं। अब हाथों की मदद से इस तरह से मसलते हुए इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसकी डो बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालना वरना मैदा पतला हो जाएगा। इसलिए साथ साथ गूंथते भी जाएंगे और जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी डालते जाएंगे। जिस तरह से आटे को गूंथते हैं उसी तरह से इस डो को गूंथ लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको गूंदेंगे ताकि ये अच्छी सी स्मूथ डो बन जाए। डो बनाते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बनाइएगा ताकि अंदाज़ा हो सके और ज़्यादा पानी ना डल जाए। सख्त डो बनानी है, डो सख्त होगी तो समोसे अच्छे बनेंगे। अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। सेट होने के बाद डो थोड़ी सी नरम हो जाएगी और स्मूथ भी हो जाएगी। अब समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, इसकी खुशबू आने लगे तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की प्याज है तो 1 काफ़ी होगी, अगर बड़े साइज़ की है तो उसको हाफ़ कर लें। बस थोड़ी सी प्याज चाहिए है। अब इसे नरम कर लेंगे, कलर नहीं देना है, बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे कि ये नरम पड़ जाए। आमतौर पे ऐसे होता है कि हम कच्ची प्याज ही समोसों की फिलिंग में डाल देते हैं तो वो बाद में पानी छोड़ देती है, यानी अगर हम उन्हें फ्रीज़ करते हैं तो भी वो ज़्यादा टाइम के लिए हम उन्हें नहीं रख सकते हैं। अब इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप बंद गोभी ली है, उसे बारीक काट लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च ली है, उसे भी चॉप कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम हाई करके सब्जियों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये पानी ना छोड़ें। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे पकाना नहीं है वरना मसाले जलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो हैं ये। इनको बॉईल कर लिया था और अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। इनको भी इसमें डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये फिलिंग बहुत ही मज़े की बनती है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और फिलिंग बनाना चाहते हैं, कोई और फिलिंग डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। चिकन की भी डाल सकते हैं, कीमे की भी, जो भी आपको पसंद हो फिलिंग आप अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। फिलिंग यहाँ पर तैयार है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन इसके लिए आपने डो कम लेनी है, यानी आप उसका हाफ ले सकते हैं। इसी तरह से सारी डो की छोटी छोटी बॉल्स बना के एक तरफ रखते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। अगर फ़ौरन ही बेलना शुरू कर देंगे तो बेलने में बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद बेलेंगे तो बहुत आसानी होगी बेलने में। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करते हुए इन्हें बेलते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी बेलते हैं, लेकिन आपने इन्हें थोड़ा सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। समोसे बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे क्रिस्पी समोसे बिल्कुल मार्केट जैसे घर में बना सकते हैं। अब समोसों को शेप देने के लिए इसका कटिंग का तरीका देख लें। यहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखना है। मैंने स्केल लिया है यहाँ पर और इसे इस तरह से सेंटर में रख दिया है और सेंटर से लेके बिल्कुल इसके एज तक हम इसको काट लेंगे। ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल अलहदा नहीं करना है आपने इसको। फिर जो हमने फिलिंग बना के रखी थी ठंडी हो चुकी है, उसको भी इस तरह ट्रायंगल शेप में बना के हम यहाँ पर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा साइडों पे पानी लगाएंगे ताकि इसको चिपकने में आसानी हो, जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अब ये वाला हिस्सा जो हमने कटिंग किया था इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और हाथों की मदद से दबा देंगे। इसको अच्छे तरीके से चिपकाना है आपने ताकि फ्राई करते हुए ये खुल ना पाए। जब ये तीनों तरफ से अच्छे तरीके से बंद हो जाए तो फिर छुरी की मदद से हम ये जो 2 साइडें हैं उनकी इस तरह से पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेंगे। साइज़ आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए वरना ये टूट जाएंगी। दोनों तरफ से इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की हैं,
फिर यहाँ पर एक स्ट्रिप को इस तरह से उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और समोसे की दूसरी साइड पे, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड पे हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ दबा देंगे। थोड़ा सा आप पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखें, एक स्ट्रिप हम उस तरफ से उठा के रोल करके लगाएंगे और दूसरी स्ट्रिप हम इस तरफ से उठा के रोल करके लगाएंगे। इसी तरह से सारी स्ट्रिप्स को हमने लगा लेना है। पानी ज़रूर लगाइएगा इनको चिपकाने के लिए ताकि ये खुल ना पाएँ। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म करना है। इसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और फिर हम ये समोसे डालेंगे इसके अंदर और लो फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे। समोसों को हमेशा हल्की आंच पे फ्राई किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे क्रिस्पी बने तो हमेशा उन्हें हल्की आंच पे ही फ्राई करें। अगर आप इन्हें तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल पूरियों की तरह नरम बनेंगे। इसी तरह से पलटते हुए इन्हें दोनों तरफ से अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर दे देंगे। ये देखें आप कितना अच्छा कलर आया है इनका। अब हम इन समोसों को निकाल लेंगे। सारे समोसे इसी तरह से फ्राई करने हैं। केचप के साथ या दही वाली पुदीने की चटनी के साथ आप इन्हें सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं ये। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।